सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर और व्हाट्सएप पर पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पतली सी पक्की सड़क है जिसके ऊपर इजराइल के झंडे पेंट किए गए हैं। आपको बताएं कि जिस गांव का नाम लेकर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है उस गांव का नाम है अगबानपुर और ये मेरठ के बाउंड्री का यानी सरहद का ये गांव है। आप देखेंगे कि मैं उसी सड़क पर हूँ जहाँ पर ये झंडे बनाए गए थे। यहाँ आप ये मिट्टी का ढेर देखेंगे, यहाँ पर इसके आगे एक मिट्टी का ढेर आपको नज़र आएगा पक्की सड़क पर, वहाँ भी, और उसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के जो झंडे हैं वो बनाए गए हैं। और अब जब कार्रवाई की बात चली है तो यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। आप देखेंगे कि अभी जो यहाँ से मिट्टी हटाई गई है तो उसके नीचे ये वो झंडे जहाँ बनाए गए थे वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके अलावा और जो जगह हैं वो भी इस तरह से साफ दिख रही हैं। यहाँ पर भी झंडा बनाया गया था, यहाँ पर भी झंडा बनाया गया था, और आप देखेंगे कि ये जो स्थान है यहाँ पर भी झंडा बनाया गया था। पानी डाला गया तो वो जो पेंट है वो बिल्कुल साफ निकल कर सामने आ रहा है। मामले में किसी ने कुछ नहीं पता था। ये चोट आ गए उठे हूँ सुबह को। अब जी सुबह को उठे ये क्या नाम है आदमी, ये जो सुबह को उठे जी किसी को ये नहीं पता था किसी ने क्या बनाया, किसी ने झंडा कैसे कैसे बनाया। अब जी लोग वाले पता लगा, मुझे भी सुबह पता लगा। तुमने देखे थे? नहीं जी किसी को नहीं पता था, किसी को भी। अरे बने हुए देखे थे सुबह? बने हुए देखे थी, बने हुए देखे थी सुबह के टाइम। कितने बने हुए देखे थे? जी देखे थी 10-12। और फिर मिट्टी क्यों डाल दी उस पर? मट्टी जी हमने नहीं घेरी, मट्टी जिन्ना कोई तो नुकाया जी, जितना बनाया उतने ही मट्टी घेरी है। अभी ये किसी को नहीं पता जी कितना घेरी कितना नहीं। पुलिस आई थी? हाँ जी पुलिस आई थी, पुलिस वाले बिठान के गए नहीं। अच्छा अच्छा जी पहले पानी गिरवा के लगे जी कुआ आगे जी। अब 2-4 आए आदमी ने पानी घेर दिया, और भी थे काफी आदमी। पानी घेरा कल बिठान के जब गए, जब भी नहीं बिठा जी किसी को नहीं पता थी ये जी किसने बनाया किसने नहीं। कहाँ का झंडा था यही तो नहीं पता जी किसी को, यही ना मालूम कहाँ का हाँ झंडा जी। था। तो कौन बना गया झंडे? जी रात को बना गया कोई, सुबह के टाइम पता लगा जी हमें नहीं ये किन्ना करे किन्ना नहीं। मुझे भी तो सुबह को पता लगा, मैं सुबह आया था दुकान पे। काय का काम करते जी घड़ी का। नाम क्या है तुम्हारा? जी नरेंद्र। तुम तो हमारे नामा राशि निकले। हाँ जी वो तो सबको पता। आपका नाम क्या है? मेरा छोटा सा ही नाम है जी, मुन्ने। ये बताइए कि यहाँ पर आपने जो झंडे बने थे वो क्या झंडे थे, आपने देखा उनको? ये यहाँ से वहाँ तक लगते हैं 12 झंडे थे जी। कौन से देश के झंडे थे ये? नहीं जी हमें मालूम नहीं है कौन से देश के झंडे, हम तो कुपड़ आदमी हैं, हमने तो ऐसे देखा सुबह को ये झंडे बने हुए थे बस। अच्छा, आप उनका कलर बता सकते हैं किस रंग में थे? भाई ये ऐसे था हरे रंग में, कुछ पीला नीला रंग था, नीला रंग था और हरा रंग था, नीला था, सफ़ेद था, ये 3 कलर के थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये मिट्टी वगैरह डाल दी गई? ये तो सुबह हाँ कब यो तो पता नहीं भाई कि उन्होंने घेरी किसने घेरी, ये तो मालूम नहीं है किसने घेरी मट्टी। तो पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने भी जांच पड़ताल करी है, और 2-5 से उन्होंने 2-4 से पूछा भी है भाई ये किसने करा, और किसी को मालूम ही नहीं है कौन करके गया इस काम को। गांव में जो सीसीटीवी वगैरह है वो भी नहीं देखा किसी ने? जी अब हमें तो मालूम ना जी, टीवी में हमारा तो टीवी भी ना, मतलब हमारा तो ये फ़ोन है, इससे फ़ोन कर लिया और सुन लिया बस। पैसे भी हम नेट सीसीटीवी जो दीवार पर लगा देते हैं ना कैमरा, उसमें मालूम पड़ जाता है कौन कर गया। जी, यहाँ तो कोई कैमरा भी नहीं है आसपास में। अच्छा, आपके गांव में कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के मानने वाले हैं, बहुत सारे इजराइल के मानने वाले हैं, तो ऐसा भी है कि जो फिलिस्तीन के मानने वाले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बात नहीं है हमारे गांव के अंदर। हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है, सब सुकून से चैन से रह रहे हैं। अच्छा, फिलिस्तीन इजराइल को जानते हो? ये क्या है फिलिस्तीन और इजराइल का, कभी नाम ना सुना? ना ना हमने ना सुना जी, ना हम जानते, हम बदलाबाद, हम तो कुपड़ आदमी है, अपना घर में से अब निकले इस बच्चे को लेकर चीज़ दिलवानी और फिर घर में पहुंच जाएंगे। हाँ थोड़ा बहुत तुम्हारा क्या नाम चाय है? की दुकान है, विशाल। इनकी चाय की दुकान है, चाय की विशाल, दुकान ये पे बताओ पहुंच गए। तुमने यहाँ देखा कुछ?
यहाँ किसी को नहीं पता है। रात के करीब 1 या 1:30 बजे के करीब झंडे बनाए गए हैं, तो इस बात का भी किसी को नहीं किस रंग के ये झंडे थे? पता। ये वाइट और ब्लू कलर के, किस देश के थे, कुछ पता या? ये इजराइल के। इजराइल के झंडे बनाए गए। जी, तो ये कौन बना गया ये नहीं पता? ये किसी को नहीं पता। अच्छा, पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या देखा यहाँ पे, क्या जांच पड़ताल की? जिस टाइम शायद पुलिस आई हो, मैं उस टाइम नहीं था। अच्छा, और बाद में ये मिट्टी किसने डाल दी है? मिट्टी का जी पता नहीं। अच्छा, ये बताओ, क्या आपके गांव में ऐसा कुछ माहौल है कि वो फिलिस्तीन के चाहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हों? ऐसा कुछ माहौल नहीं है, यहाँ पे सब एकता में रहते हैं। तो फिर यहाँ एक दूसरा देश जिसको बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, उस देश का झंडा ज़मीन पर बनाने का क्या मकसद आपके दिमाग से हो सकता है? जी, ये मकसद तो दूसरे देश को भड़काने के खिलाफ हो सके, उसको एक तरीके से डिमोलाइज करने के लिए या फिर उसका अपमान अपमान करने की वजह से बनाए गए हैं। पैरों में, जिससे झंडा पैरों में खुद है दूसरे देश का। इस वजह से बनाया गया। जी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं। किसी का भी देश हो, किसी का भी झंडा हो, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। जी, गलत बात है ना? गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। इसमें क्या कोई भी है गलत है, समझे जी, किसी ने भी किया गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। मकसद केवल यही है कि लोगों के प्रति एक जो भारत का मित्र देश है इजराइल, उसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू करना, और ख़ास तौर पर सड़क पर इस झंडे को बनाए जाने का मतलब ये है कि इसको पैरों से रौंदा जाए और अपमान किया जाए भारत के मित्र देश का। इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि इसके पीछे मकसद क्या था, और बाद में जहाँ जहाँ ये झंडे बनाए गए हैं वहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। कोशिश यही है कि किसी तरह अगर पुलिस कार्रवाई करने के मूड से यहाँ पर आती है तो ये झंडे पुलिस की नज़र से छुपा लिए जाएं। गांव का नाम है अगवानपुर, और मेरठ के किला परिषदगढ़ से करीब करीब 12-14 किलोमीटर दूर गढ़ मुक्तेश्वर की ओर ये गांव पड़ता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।